हम लोकतंत्र के बारे में बहुत अधिक सोचने के आदी हैं, और विस्तार से प्राचीन एथेंस के सभ्यता जिसने इसे जन्म दिया, पार्थेनन, लोकतांत्रिक के लिए लगभग एक उपशब्द बन गया है। मूल्य यही कारण है कि लोकतंत्र के इतने सारे नेता वहां फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं। इसलिए यह खोजना बहुत ही आश्चर्यजनक है। प्राचीन ग्रीस की महान उपलब्धियों में से एक दर्शन अपने दूसरे के प्रति अत्यधिक संदिग्ध था। उपलब्धि लोकतंत्र। यूनानी दर्शन के संस्थापक पिता प्लेटो के संवादों में सुकरात को बेहद निराशावादी के रूप में चित्रित किया गया है। लोकतंत्र के पूरे व्यवसाय के बारे में द रिपब्लिक की पुस्तक 6 प्लेटो का वर्णन है। सुकरात के साथ बातचीत में पढ़ना एडिमेंटस नामक चरित्र और कोशिश कर रहा है उसे तुलना करके लोकतंत्र की खामियों को देखने के लिए मिलता है। एक जहाज के लिए एक समाज। अगर आप बाहर जा रहे थे समुद्र की यात्रा पर, सुकरात से पूछता है कौन करेगा। आप आदर्श रूप से यह तय करना चाहते हैं कि प्रभारी कौन था। टोटका, बस कोई भी या शिक्षित लोग। समुद्री यात्रा के नियमों और मांगों में। बेशक बाद में एडिमेंटस कहते हैं तो क्यों। तब सुकरात ने उत्तर दिया, क्या हम सोचते रहते हैं कि कोई भी बुरा व्यक्ति न्याय करने के योग्य होना चाहिए। किसी देश का शासक कौन होना चाहिए। सुकरात, बात यह है कि चुनाव में मतदान करना एक कौशल है, एक यादृच्छिक अंतर्ज्ञान नहीं, और किसी भी कौशल की तरह इसे लोगों को व्यवस्थित रूप से सिखाने की जरूरत है। बिना शिक्षा के नागरिकों को वोट देने देना उन्हें प्रभारी बनाने के रूप में गैर जिम्मेदाराना है। एक तूफान में समोस के लिए एक त्रैमासिक नौकायन। सुकरात का पहला हाथ था विपत्तिपूर्ण मतदाताओं की मूर्खता का अनुभव में। 399 BC दार्शनिक को परीक्षण पर रखा गया था। युवाओं को भ्रष्ट करने का लगाया आरोप। एथेंस के 500 एथेनियाई लोगों की जूरी को आमंत्रित किया गया था मामले को तौलने के लिए और एक संकीर्ण द्वारा तय किया गया। मार्जिन की दार्शनिक दोषी था। वह एक प्रक्रिया में हेमलॉक द्वारा मौत की सजा दी गई थी। लोगों को सोचने के लिए हर बिट दुखद है। जैसा कि ईसाइयों की निंदा ईसाइयों के लिए की गई है। महत्वपूर्ण रूप से सुकरात संभ्रांतवादी नहीं थे। सामान्य भावना, उन्हें विश्वास नहीं था कि एक संकीर्ण कुछ को केवल कभी वोट देना चाहिए। उन्होंने किया, हालांकि जोर देकर कहते हैं कि केवल वे ही जिनके बारे में सोचा था। मुद्दों को तर्कसंगत और गहराई से जाने दिया जाना चाहिए। एक वोट के पास हम इस भेद को भूल गए हैं। एक बौद्धिक लोकतंत्र और एक लोकतंत्र के बीच जन्मसिद्ध अधिकार से हमने सभी को वोट दिया है, इसे ज्ञान से जोड़े बिना। और सुकरात को ठीक ठीक पता था कि वह कहां ले जाएगा। एक प्रणाली के लिए यूनानियों को सबसे ऊपर डर था लोकतंत्र। प्राचीन एथेंस में जिनसनहारों का दर्दनाक अनुभव था। उदाहरण के लिए एल्सीबियड्स का लाउड फिगर, एक अमीर करिश्माई चिकनी चुपड़ी बात करने वाला अमीर, वह व्यक्ति जिसने बुनियादी स्वतंत्रता को मिटा दिया और मदद की एथेंस को उसके विनाशकारी सैन्य कारनामों की ओर धकेलें। सिजली में सुकरात जानते थे कि लोग कितनी आसानी से चुनाव मांगना हमारी इच्छा का फायदा उठा सकता है। आसान उत्तरों के लिए उसने हमें एक की कल्पना करने के लिए कहा। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनावी बहस, एक जो एक डॉक्टर की तरह था और दूसरा जो था मिठाई की दुकान के मालिक की तरह। मिठाई की दुकान के मालिक अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में कहेंगे, देखो यह व्यक्ति यहाँ तुम पर बहुत बुरा काम किया है, वह दर्द करता है। आपको कड़वी औषधि देते हैं और आपको बताते हैं आपको जो पसंद है उसे खाने और पीने के लिए नहीं। वह कभी भी आपको कई और विविध दावतें न दें, सुखद चीजें जैसे मैं करूंगा। सुकरात पूछता है, हमें दर्शकों की प्रतिक्रिया पर विचार करने के लिए क्या आप लगता है कि डॉक्टर प्रभावी ढंग से जवाब देने में सक्षम होंगे। सही जवाब, मैं आपको परेशान करता हूं और सहायता करने के लिए थे अपनी इच्छा के विरुद्ध जाना। आप मतदाताओं में खलबली मचा देंगे। क्या आपको नहीं लगता हम सब भूल गए हैं। लोकतंत्र के खिलाफ सुकरात की मुख्य चेतावनी। हमने लोकतंत्र के बारे में सोचना पसंद किया है, एक स्पष्ट अच्छा बजाय कुछ के रूप में। यह केवल शिक्षा के रूप में उतना ही प्रभावी है सिस्टम जो इसके चारों ओर है। नतीजतन हम कई मिठाई की दुकान के मालिक चुने हैं और बहुत